हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन पुजारी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। डीमार्ट कंपनी के फाउंडर राधा किशन दमानी वैसे तो बहुत कम चर्चे में रहते हैं, लेकिन एक मामूली स्टॉक ब्रोकर से भारत के चौथे सबसे बड़े अमीर इंसान बनने तक की उनकी कहानी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। वैसे स्कैम 1992 के जरिए आप लोगों ने अरशद मेहता के बारे में तो जान लिया होगा, लेकिन आप सबको पता है इसी वेब सीरीज के अंदर महेश्वरी नाम का जो किरदार है वो राधा किशन दमानी जी पर ही है। दरअसल एक छोटे से किराए के मकान से किस तरह राधा किशन दमानी आज भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने, आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। राधा किशन दमानी जी का जन्म जनवरी 1954 में भारत के अंदर रहने वाले एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव कृष्ण दमानी था, जो कि उस समय के स्टॉक मार्केट ब्रोकर हुआ करते थे। तब उनकी परिवार मुंबई के एक छोटे से रूम के अपार्टमेंट में रहता था। इसके अलावा परिवार में उनके भाई गोपी किशन दमानी भी थे, जो कि उम्र में राधा किशन दमानी जी से बड़े थे। राधा किशन दमानी जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई से ही कर ली और फिर उसके बाद बीकॉम की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन लिया। वैसे तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन थे वो एक मारवाड़ी, इसलिए वह पढ़ाई जल्द छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। फिर आखिरकार उन्होंने 1 साल पढ़ाई करने के बाद कॉलेज छोड़ दिया और खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने करियर का शुरुआत बॉल बेयरिंग के एक बिजनेस के साथ की। उस समय उनका स्टॉक मार्केट में जाने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था। हालांकि राधा किशन दमानी जी अभी अपने बिजनेस की नींव ही तैयार कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिता के इस अचानक गुजर जाने के उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा, जो कि उनका बिजनेस अभी तक ठीक से जम भी नहीं पाया था। इसलिए पिता के बिना उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बाद में मजबूरी में दमानी जी को अपना बिजनेस बंद करके स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के तौर पर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उनके बड़े भाई स्टॉक मार्केट में पहले से एक ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई को ज्वाइन कर लिया। हालांकि 27 से 28 साल की उम्र तक उन्हें मार्केट की कोई भी अच्छे नॉलेज नहीं थी। अगले कुछ साल मार्केट को अच्छे से समझने के बाद उनका नाम भी उस समय के टॉप ब्रोकर्स में शामिल हो गया। हालांकि कुछ साल इसी तरह स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम करने के बाद उन्हें यह समझ आ गया था कि कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ब्रोकर ही नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। यह विचार मन में आने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग के गुणों को सीखने शुरू कर दिए। दोस्तों, जिस समय स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट किया था, तभी उनका उम्र 32 साल थी। हालांकि सभी लोगों की तरह उन्हें भी शुरुआत में नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर आगे लगातार सीखने के बाद उनकी गिनती सबसे बेस्ट इन्वेस्टर में भी जाने लगी। अभी तक आपने जाना था कि किस तरह से राधा किशन दमानी अपने पिता के अचानक मृत्यु के बाद फेमस स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर बने, लेकिन वो 80 के दशक में स्टॉक ब्रोकर के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ऑपरेटर मन्नू मानेक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दरअसल मन्नू मानेक स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करता था। उस समय बड़ी बड़ी कंपनी भी मन्नू मानेक के सिर्फ नाम से ही खौफ खाती थी, क्योंकि उसके अंदर यह काबिलियत थी कि अपने फ़ायदे के लिए वह किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत कम समय में आसमान से सीधा ज़मीन पर ला पटकता था। असल में मन्नू मानेक के शॉर्ट सेलिंग करने का अपना एक अलग ही अंदाज था। राधा किशन दमानी जी भी उस तरीके को सीखना चाहते थे, इसलिए मन्नू मानेक के साथ जुड़ गए। शॉर्ट सेलिंग के गुण सीखने के बाद राधा किशन जी भी स्टॉक मार्केट में मन्नू मानेक की स्ट्रैटेजी को अपनाने लगे। इस तरह उन्होंने पहले से भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। लेकिन उनकी समस्या तब शुरू हो गई जब मार्केट में अरशद मेहता की एंट्री हुई, क्योंकि अरशद मेहता किसी भी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके कीमत को सीधे जमीन से आसमान पर पहुंचा देते थे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि राधा कृष्ण जी मन्नू मानेक की तरह मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करते थे। शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट तभी होता था जब स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ऐसे में जब अरशद मेहता मार्केट को मैनिपुलेट कर किसी भी स्टॉक की प्राइस को बढ़ा देता था, इससे राधा कृष्ण जी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। इसी वजह से अरशद मेहता और पूरा बियर कार्टेल के बीच एक लड़ाई सी छिड़ गई थी। उस समय बियर कार्टेल में राधा किशन दमानी जी के अलावा राकेश झुंझुनवाला और राजू चार्टिस भी शामिल थे। इन 3 लोगों के ग्रुप को उस समय 3 रुपीज़ के नाम से जाना जाता था। राधा किशन जी भी बियर कार्टेल और अरशद मेहता के बुल कार्टेल के बीच यह जंग कई सालों तक चलती रही। इसी लड़ाई में कभी अरशद मेहता की जीत होती तो कभी दमानी की। आखिरकार कई सालों तक
या चलने के बाद इस लड़ाई का अंत 1992 में तब हुआ जब अरशद मेहता का स्कैम दुनिया के सामने आया। इस स्कैम के सामने आने पर ही इस लड़ाई में दमानी जी और उनके बियर कार्टेल की जीत हो गई। भी दमानी जी को अपना गुरु मानते थे। वैसे हम आपको बता दें कि इस समय राकेश झुनझुनवाला भी भारत के सबसे बड़े और सबसे फेमस बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार किया जाता है। अरशद मेहता का स्कैम सामने आने के बाद दमानी जी ने कुछ समय तो शांति से बिताया, लेकिन बाद में इस स्कैम का असर उनके ऊपर पड़ने लगा। दरअसल इस स्कैम की वजह से राधा कृष्ण दमानी जी के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगने लगे। इन आरोपों के बचने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कड़े फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ तक कि उस समय वह बैंकरप्ट होने के कगार में भी पहुंच चुके थे। यही समय था स्टॉक मार्केट को छोड़कर उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सोचा। दमानी जी को शुरुआत से ही कंज्यूमर कंपनी के प्रति एक लगाव था। इसी बिजनेस के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी भी थी, इसलिए वह इससे मिलता जुलता कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। फिर साल 1999 में उन्होंने दामोदर मॉल के साथ मिलकर अपना बाजार नाम का एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्टोर खरीद लिया, लेकिन उन्हें इसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्हें कुछ और करने के बारे में सोचना पड़ा। वह अमेरिका के सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वैसे ही वह कुछ भारत में भी शुरू करना चाहते थे। अब क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको समझने के लिए वह कई बार अमेरिका भी गए। साल 2002 में अब उन्हें लगा कि वह इस बिज़नेस के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तब उन्होंने डीमार्ट कंपनी की शुरुआत की, लेकिन दमानी जी के पास उस समय अपने बिजनेस को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्टोर खोलकर ये बिजनेस की शुरुआत की। डीमार्ट के पहला शोरूम मुंबई के पवई में खोला गया था, लेकिन शुरुआत भले छोटी ही थी, पर उन्हें यकीन था कि वह एक दिन इसको भारत के सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन बनाएंगे। अपने मन में यह विश्वास लेकर वह इस स्टोर को चलाने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में जुट गए। अपनी मेहनत के दम पर वह धीरे धीरे अपने स्टोर्स की गिनती बढ़ाते चले गए, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में डीमार्ट भारत के सबसे बड़ी हाइपरमार्केट कंपनी में से एक बन गई। अब अगर आज की बात करें तो इस समय पूरे देश में डीमार्ट के लगभग 220 स्टोर मौजूद है। इस बिजनेस के बदौलत राधा कृष्ण दमानी जी आज भारत के चौथे सबसे बड़े अमीर इंसान बन चुके हैं। उनकी नेटवर्थ आज के समय 16 बिलियन हो चुकी है। ये था दोस्तों राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में पूरा जीवन विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।